Welcome to yet another vlog of survival in Canada, people. And today we'll be discussing about student life in Canada. In the end of the video, I'll be discussing and giving some advices to the people who are coming to Canada in January intake. Stay tuned and make sure to subscribe my channel and hit that small little bell icon out there so that you can get notified whenever I have a new video uploaded on my channel. So the first thing we'll be talking about is education. यहाँ की जो पढ़ाई है वो काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से, पर मुझे पर्सनली वो पढ़ाई यहाँ की जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाती हैं और उस वजह से वो चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाती हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट द एजुकेशन हियर. एंड जो आपके असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज़ हैं, वो हर वीक होते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज़ होते रहते हैं और आप चीज़ों को भूलते नहीं हो पड़ते. मुझे याद है कि हम लोग जब थे तो हमारे प्रोग्राम में फ्राइडेज़ की डेडलाइन हुआ करती थी. एंड फ्राइडे की जो डेडलाइन है उस दिन हम रात को 12-12 बजे तक फ्राइडे में बैठ के लाइब्रेरी में काम कर रहे होते थे. जैसे जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं, जो टाइम पे चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, और फ्राइडे की रात को बैठ के सारे असाइनमेंट्स को जल्दी करके सबमिट करते हैं. तो दैट इज़ समथिंग वी डिड एंड आई होप दैट यू पीपल डोंट ओवर टू द सेकेंड पॉइंट, एंड दैट्स जॉब. पार्ट टाइम जॉब्स के लिए यहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप टोरंटो और वैंकूवर टाइप की जगहों पे नहीं हो और आप छोटे शहर में रह रहे हो. उस जगह पे आपको जॉब्स ढूंढने में मुश्किल होती है. कुछ बच्चे हैं जिनको जॉब्स मिल जाती हैं क्योंकि वो प्रोएक्टिव थे, उन्होंने आते के साथ जॉब ढूंढा और उन्हें जॉब्स मिल गई. यहाँ पे $670 इन स्कार्बरो, टोरंटो टाइप ऑफ प्लेसेस आपके लिए GIC सफिशेंट नहीं है. You are working here, then only you will be able to sustain a good life. Otherwise यहाँ पे it's difficult to think. And then we come towards the third point, which is the daily activities in the household. So आपको जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और साथ में आपको खाना भी बनाना है, ग्रॉसरी भी लेके आनी है, कपड़े भी धोने हैं, घर भी साफ़ रखना है. तो हर चीज़ें सारी आपके ऊपर आती हैं, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है. आप पड़ते हैं, खाना बनाना है, घर आके आप भूखे हो, आपने पूरे दिन मेहनत कर ली है, या तो आपका खाना बना हुआ रखा है तो गुड, वो ऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं. जो हम जैसे लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं हैं, वो घर आते हैं, खाना बनाते हैं, फिर जाके कहीं तो खाना खाते हैं, फिर इंडिया से फ़ोन आता है, या सुबह के टाइम आप उठते हो तो आप इंडिया फ़ोन करते हो. तो वो टाइम आपका जो थोड़ा सा खुद के लिए होना चाहिए था, वो आपका आपकी फैमिली के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ निकल जाता है. Coming to the fifth bonus point of the day, and that is for those people who are coming to Canada in January. पहला टिप ये है, इंडिया से कोई भी विंटर गेयर नहीं ख़रीद के लाना है. यहाँ पे आओ, लेयरिंग करो. पहले दिन अपने पतले पतले जितने भी कपड़े होते हैं उनको लेयरिंग करके पहनो, और एक आध कोई जैकेट जो है वो कैरी करो. और पहले दिन जब आप अपनी GIC, अपना बैंक अकाउंट, अपना रजिस्ट्रेशन कॉलेज का अगर आते ही खुला हुआ है, तो ये सब चीज़ें अगर ख़त्म कर लेते हो तो पहले दिन गो टू द मॉल, buy your winter gear, and I'll put some of the affordable brands for students in the description box below. Second tip, अगर आप इंडिया से कनाडा जनवरी में आ रहे हो तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि जो यहाँ के बिजनेसेस है वो विंटर्स में बहुत स्लो हो जाते हैं, स्पेशली आफ्टर क्रिसमस टाइम. पार्ट टाइम मिलने में मुश्किल होती है. सो आके रिलैक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. रादर आई वुड से कि इंडिया से ही अपना रेज्यूमे बना के लाओ, और जब यहाँ पे आओ कनाडा तो अपना रेज्यूमे लोगों को, जब घर ढूंढने के लिए ऑन फुट हो या इन द बस हो, कहीं किसी जगह जा रहे हो, बीच में कोई मार्केट दिखता है, कोई रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, कोई बिजनेस हाउसेस दिखते हैं, तो बस अपने रेज्यूमेज ड्रॉप करके आते जाओ. सो इफ़ यू रियली वांट टू डू अ जॉब, if you're coming for winter intake, make sure that you are prepared from India itself. Third thing, जो आपके रेज्यूमे पे कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा वो कहाँ का और वो कैसे डालोगे आप, क्योंकि आप प्रिंट तो इंडिया से करके लाओगे. तो एक मैट्रिक्स का सिम आता है विच इज़ वेरी गुड. आप अपने कुछ 2000 से 2500 रुपये का, उतना ही यहाँ पे जनरली मंथली मोबाइल बिल भी है. तो ये मत सोचना कि तो बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ पे $40 से $50 का बिल वैसे भी मोबाइल का मंथली आता ही है. तो वो सिम ज़रूर लेके आना, और उसी सिम का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपने रेज्यूमे पे डाल देना. फॉर द फर्स्ट मंथ या 15-20 दिन के लिए वो सिम आपका चल जाएगा. 1 महीने चल जाता है वो सिम बहुत ईजीली, क्योंकि इसमें जितने मिनट्स हैं और ये सब हैं, तो आपका 1 महीने वो सिम चल जाएगा. विद इन दैट टाइम फ्रेम आप अपना और जगह और नेटवर्क्स एक्सप्लोर करो, और आपको जो भी बेस्ट नेटवर्क लगता है बाय द एंड ऑफ द मंथ आप उस नेटवर्क को ले लो.
I hope this video was helpful to you people. If it was, please hit the like button down there, and also don't forget to subscribe my channel and comment down below, and we can discuss your queries down there. Yeah, so this was about the student life in Canada, and I hope you people come here, enjoy your life, and amazing and a beautiful time out here in Canada. So bye bye, stay tuned, and I'll meet you in the next video.